तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और प्यारे दोस्तों अच्छे से आप मेहनत कर रहे होंगे। तो हमारी सीरीज चल रही थी दोस्तों जूरिस्प्रूडेंस 2, जो कि हमारा सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है। उसके हमने अभी तक 3 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए, वो मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम हाजिर हो गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पेन और नोटबुक निकाल लीजिए, रेडी हो जाइए। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों प्रतिनिधिक जिम्मेदारी। ठीक है, प्रतिनिधिक जिम्मेदारी शास्त्र है। प्रतिनिधिक जिम्मेदारी को व्याख्या कीजिए। प्रतिनिधिक अधिकार जिम्मेदारी जो होती है, ठीक है, जिम्मेदारी जो होती है, ठीक है, उसके लिए ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए प्रतिनिधिक जिम्मेदारी मतलब विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की कोशिश करना दोस्तों। एक व्यक्ति अपने स्वयं के गलत कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। सही बात है, गलत हो या सही हो, कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार तो होता ही है। और दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोई दायित्व नहीं होता। सही बात है। देखिए अगर हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, कहते हैं ना कि भाई जो हमने किया है हम उसी की जिम्मेदारी ले सकते हैं, दूसरे की जिम्मेदारी थोड़ी ना ले सकते हैं। मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं, हमने गलत काम किया है, अच्छा किया, उसकी जिम्मेदारी तो है, दूसरों की नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ तक बात समझ में आगे। हालांकि कुछ मामलों में प्रतिनियुक्त दायित्व जो कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के कार्य के लिए दायित्व है। अब देखना क्वेश्चन यहीं से बना है कि जब हम ये कहते हैं भाई ये काम उसने किया है, उसकी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। ठीक है, जैसे कि जैसे कि आप होते हो ना घर में, ठीक है, छोटे छोटे बहन भाई होते हैं। मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपका भाई कुछ गलत काम करते और आप उसमें मम्मी पापा ने आपको डांट दिया या फिर बोल दिया कि तूने किया है ये। ठीक है, तो वो क्या होता है, किया किसी और ने और भरना किसी और को पड़ रहा है। ठीक है, किसी और का करना, किसी और को भरना, इसी को कहते हैं दोस्तों विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रतिनिधिक जिम्मेदारी। ठीक है, कैसे? देखिए जैसे कि तुम अभी एक छोटा भाई एक बड़ा भाई है। ठीक है, तो अब बड़ा भाई जो है, तुम छोटे हो, तुमने कोई गलती कर दी और मम्मी गई है बाहर, मम्मी ने बोल गया इसको ध्यान रखना है, शैतान है, ठीक है, और ये कुछ भी गड़बड़ ना करे, तुम्हारे ध्यान रखने के लिए तुमसे बोला है। ठीक है, वेरी गुड, बोल दिया, अच्छी बात है। मम्मी मार्केट चली गई, आप मूवी देखने लग गए, फोन चलाने लग गए या कोई खेलने लग गए और तुम्हारे भाई ने पीछे कुछ काम बिगाड़ दिया, तो मम्मी आकर के छोटे भाई को नहीं डांटेगी, तुम्हें डांटेगी, क्योंकि तुम बड़े हो। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी ना। यही तो है विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी। समझ में आ गया? चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए तो ये क्या है कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के कार्य के लिए दायित्व उत्पन्न हो सकता है। जैसे कि एक का दूसरे के बी द्वारा किए गए कार्य के लिए ए का दायित्व उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि ए और बी के बीच एक निश्चित प्रकार का संबंध होना चाहिए। बिल्कुल, संबंध जरूरी है और गलत कार्य निश्चित रूप से उस संबंध से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। अब देखो जैसे तुम भाई भाई थे, ठीक है, जैसे हम भाई भाई थे, मैं तो छोटा था, मुझसे छोटी एक बहन थी, वो बहुत ज़्यादा गलतियां करती थी, बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर देती थी। ठीक है, तो उसकी डांट हमें ही मिलती थी। ठीक है, तो अब क्या है, हम दोनों के बीच में संबंध भी है। ठीक है, और एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे दी भी गई है, तो ये जरूरी होता है विकारियस प्रतिनिधिक जिम्मेदारी के लिए। अब है आगे के पर्याप्त देयता। देखिए आमतौर पर एक व्यक्ति अपने स्वयं के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है और दूसरों के द्वारा किए गए कार्यों के लिए कोई दायित्व नहीं होता। हालांकि कुछ मामलों में प्रतिनिधिक दायित्व जो कि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के कार्य के लिए दायित्व है उत्पन्न हो सकता है। बी द्वारा किए गए कार्य के लिए ए का दायित्व उत्पन्न होने के लिए यह आवश्यक है कि ए और बी के बीच एक निश्चित प्रकार का संबंध होना चाहिए और गलत कार्य निश्चित रूप से उस संबंध से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, अच्छे दोनों एक जैसे हो गए, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया। आगे है ऐसे दायित्व के सामान्य उदाहरण है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से दायित्व होते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से दायित्व होते हैं विकारियस रिस्पॉन्सिबिलिटी जिनमें बनती है। देखिए सबसे पहला होता है अपने एजेंट के अपकृत्य के लिए प्रधान का दायित्व। मतलब कि कोई कंपनी है और उस कंपनी का कोई एजेंट है और कंपनी की तरफ से कुछ प्रचार कर या फिर बिजनेस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो कुछ गलत कार्य करता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको जाएगी?
कंपनी को। जैसे होता है ना कि हम क्या हुआ दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने कोई एक वो लिया है, जैसे अभी एलईडी टीवी लिया था हमने, उसमें एलईडी टीवी में कुछ गड़बड़ होगी, स्मार्ट टीवी था उसमें गड़बड़ होगी, वारंटी में था, तो हमने क्या किया, हमने बुलाया, ठीक है, एक कस्टमर केयर को बुलाया, वो कस्टमर केयर आया, वो उसको देख करके चला गया, लेकिन उसमें फिर भी कोई क्या नहीं हुआ, कोई अच्छा वो नहीं हुआ, मतलब रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हमने उससे बोला कि भैया तुम मत करो, हम कंपनी को बोलेंगे, तुम नहीं कर रहे हो तो कंपनी को बोलेंगे, तुम आए थे और आपने इस तरह से इसमें कोई भी सोल्यूशन नहीं किया। तो अब इसमें क्या हो, वो कंपनी का एजेंट ही था जो आया था, लेकिन वो काम पूरा करके नहीं गए, इसलिए हमें शिकायत करनी पड़ी कंपनी के लिए। तो दायित्व तो किसका हो गया, कंपनी का हो गया। दूसरा है एक दूसरे के अपकृत्य के भागीदार का दायित्व। हम किसी, जैसे दो लोग हैं, कोई दो लोग एक ही काम को करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ठीक है, और उसमें से कोई एक कर देता है तो दूसरे को भी उसका हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि भागीदार हैं। आगे है अपने नौकर की यातना के लिए स्वामी का दायित्व। मतलब कि नौकर और मालिक का, नौकर मालिक का होता है, नौकर अगर कुछ भी गलत करता है, किसी के साथ में कुछ भी होता है, वो कोई भी गलत काम करता है, कोई नुकसान करता है, तो किसका होगा नुकसान, किसका होगा, मालिक का होगा ना, नौकर का थोड़ी ना। चलिए ये था। इसलिए प्रति नियुक्त दायित्व उन मामलों से संबंधित है जहां एक व्यक्ति दूसरे कृत्यों के लिए उत्तरदायित्व होता है। अपकृत्य के क्षेत्र में इसे सामान्य नियम का अपवाद माना जाता है कि व्यक्ति केवल अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। यह क्वी फेसिट पर से पर एल्यूम फेसिट पर से के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है वह जो किसी अन्य के माध्यम से कार्य करता है, कानून में उसे स्वयं करने के लिए समझा जाता है। और प्रति नियुक्त दायित्व के मामले में दोनों व्यक्ति जिसके इशारे पर कार्य किया जाता है और साथ ही वह व्यक्ति जो कार्य करता है उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार नियोक्ता अपने कर्मचारियों के रोजगार के दौरान किए गए अपकृत्यों के लिए परोक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कोई आपके मन में कोई और विचार चल रहा हो, तो हमारे साथ साझा करें। कमेंट बॉक्स नीचे ऑप्शन दिया गया है, वहां पर करके मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए कीप स्टडी। जय हिंद।